Hello students, today we are going to see how to use the calculator FX99ES plus or FX99ES only in the EM1 of SPPU efficiently. इसको efficiently कैसा यूज़ कर सकते हैं हम हमारे EM1 के करिकुलम के लिए. सो लेट्स सी. मैं उसको अभी स्टार्ट कर लेता हूँ, ऑन कर लेता हूँ. सो मैंने ऑन कर लिया. तो ऑन करने के बाद ऐसा स्क्रीन आ रहा है. कुछ नॉर्मल कैलकुलेशंस करके देख लेते हैं. बट फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको लगता है कि आपसे कुछ सेटिंग चेंज हुआ है या कैलसी हैंग हो गया है या कैलसी ठीक से काम नहीं कर रहा, तो हमें मालूम होना चाहिए कि हाउ टू रिसेट द कैलकुलेटर को रिसेट कैसे करना है, वो मालूम होने बहुत ज़रूरी है. तो आपको क्या करना है, 9 के ऊपर क्या दिख रहा है देखो बच्चों, CLR क्लियर ऐसा लिखा है. तो बट वो येलो कलर में लिखा है. कोई भी चीज़ अगर येलो कलर में दिखेगी तो हमें पहले शिफ्ट प्रेस करना है. कोई भी चीज़ अगर पर्पल कलर में दिखेगी तो हमें अल्फ़ा प्रेस करना है. तो हमें क्लियर चूज़ करना होगा. तो पहले शिफ्ट, मैंने शिफ्ट प्रेस किया तो यहाँ पे एस दिखेगा, देन क्लियर बटन. तो मुझे ऑल क्लियर करना है. तो ऑल क्लियर करना होगा तो मुझे वो बोल रहा है कि 3 प्रेस करो, तो 3. रिसेट ऑल यस के बोलना होगा तो मुझे इक्वल टू बटन प्रेस करने को बोल रहा है. यस, मैं इक्वल टू बटन प्रेस करूँगा. वो फिर से पूछ रहा है रिसेट ऑल करना है तो प्रेस AC की, तो मैं AC की प्रेस कर रहा हूँ. अभी कैलकुलेटर का सेटिंग पूरा का पूरा रिसेट हो गया. ओके, तो आप लोग समझ गए हैं कि हाउ टू रिसेट द कैलकुलेटर. कंप्लीटली कैसे रिसेट करना है वो सीख गए आप. तो आप उसको यूज़ कर सकते हो जब भी आपका मन होगा या जब भी आपको लगेगा कि कैलसी हैंग हो रहा है या स्लो हो रहा है, तो आप उसको पहले रिसेट करो. सो जो भी कुछ चीज़ें अननेसेसरी स्टोर है वो निकल जाएंगी. सो कुछ नॉर्मल कैलकुलेशन पहले देख लेते हैं, जैसे कि 5 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है एक बार देख लेते हैं. तो मैं अभी 5 एम्प्टी स्क्रीन पे ऊपर मैंने 5 लिख दिया. अभी मुझे फैक्टोरियल सर्च करना होगा. तो फैक्टोरियल का सिंबल मैं अभी ऐसे सर्च कर रहा हूँ, 1 बाय 1 ऐसे सर्च कर रहा हूँ. तो मुझे एक्स इनवर्स के ऊपर दिख रहा है एक्स फैक्टोरियल, बट वो येलो कलर में. तो मैं पहले शिफ्ट प्रेस करके एक्स इनवर्स वाला बटन, अभी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है 5 फैक्टोरियल. तो मैं अभी इक्वल टू बटन प्रेस करूँगा एंड इट इज़ गिविंग आंसर 120. यस, इट इज़ करेक्ट, 120. आपको अभी उसको डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हो. नहीं हो रहा शायद, तो आप उसको स्क्रीन ऑल क्लियर कर दो. ऑल क्लियर से जो भी स्क्रीन है वो ब्लैंक हो जाएगी. अभी जैसे कि आपको 5C2 का वैल्यू चाहिए, तो 5C2 कैसे करेंगे, पहले तो आपको 5 प्रेस करना है. एक नंबर ले लो, मैंने प्रेस कर दिया. नाउ ऐसा कहाँ पे दिख रहा है, NCR कहाँ पे दिख रहा है, तो ये देखो मैट्रिक्स वेक्टर ऐसे ऐसे. तो NPR दिख रहा है, यहाँ पे NCR दिख रहा है, मतलब ये ऐसा वाला दिख रहा है. तो मुझे उसको अगर सिलेक्ट करना होगा तो पहले शिफ्ट एंड दिस बटन, डिवाइड वाला बटन. अभी स्क्रीन के ऊपर क्या आ रहा है, 5 एंड C आ रहा है. तो अभी हमें नेक्स्ट 2 प्रेस करना है. कर दिया, इक्वल टू बटन प्रेस कर दो, आंसर इज 10. सो करेक्ट, इट इज़ ऑल्सो करेक्ट. सो कुछ जो 2-4 चीज़ें हैं जो मालूम होनी चाहिए हमें. अभी मैं आपको 0.5 लिख दिया ऐसे ही, या 1/2 करके देखता हूँ. 1, मुझे अभी सपोज 1/2 लिखना है. ये दिखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है. आप लोग ऐसा मत यूज़ करो, ये दिखने में गलत, थोड़ा सा अलग दिखता है, गलत दिखता है. मतलब आंसर तो वही आएगा, बट थोड़ा दिखने में इट इज़ नॉट लुकिंग नाइस. तो मैं क्या करूँगा, ये वाला बटन यूज़ करूँगा, 1/2. व्हाट इज़ द आंसर, 1/2. बट अगर आपको डेसिमल में चाहिए, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो आप ये वाला बटन यूज़ कर सकते हो, SD. ये क्या करेगा, स्टैंडर्ड से डेसिमल में लेके जाएगा, या डेसिमल में होगा तो उसको स्टैंडर्ड में लेके आएगा. सो मुझे डेसिमल में चाहिए तो स्टैंडर्ड से उसने डेसिमल में दे दिया. आपको फिर से स्टैंडर्ड आंसर चाहिए तो ऐसे दे देगा. अभी मैंने तो बहुत सिंपल ले लिया, आप कुछ अलग ले सकते हो, जैसे 20 बाय सपोज मैंने एज्यूम करो 22 ले लिया. तो एक्सपेक्टेड आंसर है हमारा 10/11. ये तो स्टैंडर्ड हो गया. अभी डेसिमल में चाहिए तो ये ऐसे करोगे आप. तो ऑलवेज कीप इन माइंड, आपको डेसिमल में चाहिए तो ये वाला बटन स्टैंडर्ड से, या डेसिमल से स्टैंडर्ड तो ये वाला. तो इसको भी यूज़ करना नेसेसरी है, इसको भी यूज़ किया करो आप. ये वाला बटन, ये पावर के लिए यूज़ करेंगे हम, ये स्क्वायर के लिए यूज़ करेंगे. एंड लेट्स सी हाउ टू क्यूब भी कैसे करना है देख लेते हैं. सपोज मुझे 2 का क्यूब चाहिए, तो 2 लिख दिया. एक्स स्क्वायर के ऊपर ही लिखा है एक्स क्यूब, बट वो येलो कलर में लिखा है, तो मैं शिफ्ट दबाऊंगा पहले, देन स्क्वायर वाला बटन. अभी क्यूब हो गया ऐसे. आपको येलो वाला जो भी यूज़ करना है उसके लिए आप पहले शिफ्ट दबाएंगे. नाउ लेट्स सी. अभी नॉर्मल कैलकुलेशन तो पता है आपको, मैथ्स में जो भी होगा लॉग कभी यूज़ मत करो. मैं आपको दिखा देता हूँ क्यों नहीं यूज़ करना. जैसे हमें पता है कि log E का वैल्यू क्या होता है,
जनरली 1 पता है कि वो तो फिक्स रहता है, 1 आता है। तो ई कहाँ पे है, देखो ई यहाँ पे है, नीचे वो पिंक कलर में दिया है, तो मैं पहले अल्फ़ा प्रेस करूँगा ई। देखते इसका आंसर क्या दे रहा है वो, देखो गलत दे रहा है। मतलब इसका क्या, इसका मीनिंग क्या है, ये जो लॉग होगा उसका बेस ही अलग है, ये जो कैल्सी का लॉग है उसका बेस 10 है। तो इसको कभी भी मैथ्स के एग्ज़ाम में यूज़ नहीं करेंगे हम। जब भी आपको एग्ज़ाम में लॉग यूज़ करना होगा तो ऑलवेज यूज़ एल एन। नाउ सी एल एन ऑफ ई कितना आता है, सी एल एन ऑफ ई इज़ 1। सो डोंट यूज़ दिस, इसको यूज़ मत करो, ऑलवेज यूज़ एल एन यूज़ करो। मतलब मैंने ये आपके रेफरेंस के लिए लिखा है, बट ऑलवेज यूज़ एल एन। सो इरेज दिस। नाउ सी हाउ टू इंटीग्रेट कैसे कर लेते हैं। तो मुझे सपोज अभी इंटीग्रेशन चाहिए, साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन चाहिए, साइन क्यूब एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन चाहिए 0 टू π/2 का। मुझे देखना है आंसर क्या आ रहा है, तो मैं पहले साइन टाइप लिखूंगा, साइन, उसके बाद मुझे एक्स लिखना है। देखो यहाँ पे कुछ लेटर्स दिख रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ, देन एक्स वाई एम, ऐसे कुछ लेटर्स दिख रहे हैं। मुझे एक्स चूज़ करना है, बट वो लिखा है पिंक कलर में, तो मैं पहले अल्फ़ा देन एक्स, अभी एक्स लिख दिया। अभी मैंने साइन का ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अभी मुझे उसका पावर करना है, तो पावर के लिए वाला बटन, पावर में लिखना है 3। अभी मैं नेक्स्ट जाऊँगा, देन नेक्स्ट जाते जाते मैं लोअर लिमिट तक आ गया, मुझे जो कि मुझे 0 देना है। देन फिर से मैंने नेक्स्ट किया, वो अभी ऊपर चला गया, ऊपर मुझे लिखना है π/2। तो मैं पहले पाई सर्च करूँगा, पाई मुझे यहाँ पे दिख रहा है, येलो कलर में दिख रहा है, सो शिफ्ट एंड दिस बटन, तो पाई तो आ गया। अभी मुझे डिवाइड करना है, तो डोंट यूज़ दिस बटन, वो दिखने में थोड़ा गंदा दिखता है। सो ऑलवेज यूज़ दिस बटन, सो π/2। देखो मैंने जो था वो सब पुट कर दिया, अभी बस आपको इक्वल टू करना है। इट विल टेक सम टाइम, सो डोंट थिंक कि ये हैंग हो गया, हैंग नहीं होगा कैल्सी, इसने कुछ तो दे दिया आंसर 8.0898 इंटू 10⁻⁻6, मतलब लगभग 0 ही आंसर है इसका, विच इज़ रॉन्ग, दिस आंसर इज़ रॉन्ग। सो आप बोलोगे कैल्सी के ऊपर इंटीग्रेशन नहीं करना, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ऑप्शन दिया है मतलब करना ही है। तो हमने रॉन्ग क्या किया, हमने रॉन्ग ये किया, हमारे कैलकुलेटर का मोड हमने डिग्री रख दिया। आपका मोड जब भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, तो आपका जो भी मोड है वो डिग्री नहीं, रेडियन मोड होना चाहिए मैथ्स के एग्जाम के लिए, या मैथ्स में जो भी काम करोगे आप, आपका मोड हमेशा रेडियन होना चाहिए। तो अभी मोड कैसे चेंज करना है वो बात आ जाती है। तो मोड कैसे चेंज करना है, हमें सेटअप में जाके मोड चेंज करना पड़ेगा, सेटअप। तो सेटअप भी क्या लिखा है, येलो कलर में लिखा है, तो हम पहले शिफ्ट एंड सेटअप। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, मैथ 10 वगैरह वगैरह, मैथ IO वगैरह। तो हम रेडियन देखेंगे, 4th ऑप्शन RAD रैड, तो मैंने उसको चूज़ कर लिया, 4 बटन प्रेस करके। अभी डी की जगह R आ रहा है, फिर से जो स्क्रीन है उसको इक्वल टू कर देंगे, एंड लेट्स सी आंसर, वेट फॉर द आंसर, एंड इट इज़ गिविंग द 2/3। यस, वेरी गुड, दिस दैट इज़ द आंसर एंड इट इज़ करेक्ट। आपको अगर एक स्टेप बैक जाना है तो ये लेफ्ट वाला की यूज़ कर सकते हो, एक स्टेप बैक जाते हो आप। अगर आपको नेक्स्ट स्टेप करना है तो इक्वल टू करना पड़ेगा। सो दैट्स अबाउट द इंटीग्रेशन। मैं अभी स्क्रीन इरेज कर रहा हूँ, शायद आपको कोई अभी इंटीग्रेशन में डाउट नहीं है। और नाउ लेट अस थिंक अबाउट द सम पॉलिनोमियल। अगर आपको कुछ पॉलिनोमियल का आंसर चाहिए तो कैसे करना है देख लेते हैं। सपोज ये वाला पॉलिनोमियल है एंड उसको आपका आंसर चाहिए, रूट्स चाहिए, आंसर मतलब रूट्स चाहिए, तो उसको कैसे करेंगे हम। तो अभी ये नॉर्मल ऑप्शन में तो नहीं दिख रहे, इसे जो आपके क्या बोल रहे हैं, जो टच पैड है उसके ऊपर तो अवेलेबल नहीं है। तो मैं मोड बटन प्रेस करूँगा, मोड बोल रहा हूँ मैं, आई एम नॉट सीइंग सेटअप। सेटअप कब यूज़ करोगे आप, जब आप डिग्री से रेडियन में जाना है तो सेटअप यूज़ करेंगे हम। मैं अभी नॉर्मली मोड बटन एक बार प्रेस कर रहा हूँ, एक बार मैंने प्रेस कर दिया। 5th ऑप्शन मुझे दिख रहा है EQN, तो उसको सिलेक्ट कैसे करना है, बस सिंपली 5 बोल दो, वो ले लेगा। पहला इक्वेशन है साइमल्टेनियस विथ 2 वेरिएबल्स, दूसरा भी साइमल्टेनियस है विथ 3 वेरिएबल्स, वो तो नहीं चाहिए हमें, हमारे पास एक ही वेरिएबल है, उसका पावर 3 है। थर्ड वाले का पावर 2 है एंड फोर्थ वाले का पावर 3 है, तो हमें फोर्थ वाला ऑप्शन लेना है। बट रिमेंबर, एक्स क्यूब का जो कोएफिशिएंट है दैट इज A, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है दैट इज B, एक्स का कोएफिशिएंट है दैट इज C। तो आपको कोएफिशिएंट थोड़े ध्यान में रखने पड़ेंगे, तो मैं फोर्थ ऑप्शन ले रहा हूँ। फोर्थ, A मतलब एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट, हाउ मच 1। सो B मतलब नेक्स्ट नंबर मत डालो उधर, B मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर तो नहीं है अवेलेबल, सो हम लिखेंगे 0। C मतलब नेक्स्ट नंबर मत लो, C मतलब एक्स का कोएफिशिएंट, उसको भी ले लो 0।
नाउ डी मतलब द कांस्टेंट टर्म इन द लेफ्ट साइड, सो दैट इज -1 विथ जो साइन है वो लेना है हमें। हमने सारे कोएफिशिएंट एंटर कर लिए, अभी इक्वल टू प्रेस करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। x1 मतलब पहला वैल्यू क्या दिख रहा है 1, सो 1 इज़ द रूट। फिर से इक्वल टू करेंगे तो हमें दूसरा रूट दिखेगा, दिख रहा है -12 प्लस √3/2i, और एक बार इक्वल टू करेंगे तो थर्ड रूट भी दिखेगा -12 माइनस √3/2i। तो ऐसे आप रूट्स भी कैलकुलेट कर सकते हो कैलकुलेटर के ऊपर ना। देखते हैं और क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। तो हम अभी हमारा जो मोड है वो इक्वेशन मोड में, हम नॉर्मल कैलकुलेशन अगर करना होगा आपको, अगर फिर से नॉर्मली कुछ कैलकुलेशन करना होगा तो आपको कॉम्प मोड में जाके करना होगा, जैसे प्लस माइनस या डिवीजन, जो भी नॉर्मल कॉम्प मोड में जाके कर सकते हो। तो आप स्टैट में यूज़ कर सकते हैं, ये वाला इक्वेशन में यूज़ कर सकते हो, टेबल बनाना होगा तो यूज़ कर सकते हो, बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं। तो अभी जेट्स एक कैल्क वाला बटन है, उसका यूज़ हम देखने वाले हैं, सो मैं भी जो भी स्क्रीन है उसको ब्लैंक कर लेता हूँ। मैं कॉम्प मोड में जाऊँगा। कॉम्प मोड में जाने के लिए 1 जो कैल्क बटन है दैट इज़ वेरी पावरफुल, वेरी इंपॉर्टेंट बटन। जो आप टेलर्स थ्योरम में वगैरह कुछ कैलकुलेशंस होते हैं, नॉट नेसेसरी फॉर टेलर्स थ्योरम ओनली, कुछ इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस होते हैं उसमें आप कैल्क बटन का यूज़ कर सकते हो। जैसे आपके पास बहुत सारे इक्वेशंस अवेलेबल है एंड आपको उसका आंसर चाहिए एट सम पॉइंट, तो मैं अभी एक इक्वेशन लिख रहा हूँ टेलर्स थ्योरम का, 2x³ + 5x² + 3x - 4। इसका डेरिवेटिव भी लिखूंगा मैं। इसका डेरिवेटिव आएगा 6x² + 10x + 3। जब डबल डैश भी लिख दिया मैंने, 12x + 10 एंड ट्रिपल डैश भी लिख दिया, ट्रिपल डैश आएगा 12। तो अभी हमारे पास 4 इक्वेशन है, और आपको पता ही है टेलर्स थ्योरम में क्या होता है, एक ए का वैल्यू होता है कुछ तो, एंड फॉर दैट वैल्यू हमें क्या करना होता है, हमें इसके वैल्यूज़ फाइंड करने होते हैं। जैसे f(a), f'(a), जैसे मैं इधर लिख देता हूँ f(a) कितना है, f'(a) कितना है, f'(a) कितना है, एंड f'(a) कितना है। ऐसे कुछ वैल्यूज़ चाहिए होते हैं हमें। तो उसमें हाउ टू यूज़ कैल्क इफिशिएंटली, कैल्सी तो गड़बड़ नहीं करेगा, हमसे कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो आई एम सजेस्टिंग कि आप कैल्सी पे ही कर लिया करो तो अच्छा रहेगा। तो मैं अभी कैल्सी के ऊपर ये पहला जो इक्वेशन है वो टाइप करूँगा, मैन्युअली टाइप करूँगा। सो मुझे 2 दिख रहा है तो 2, मुझे बाद में x दिख रहा है, तो मैं x कहाँ पे देखा था हमने बच्चों, यहाँ पे देखा था x, बट वो पिंक कलर में, तो अल्फा एंड दैट बटन, उसका क्यूब करना है तो ये वाला। अच्छा इधर से भी हो सकता था, देखता हूँ, ये भी इधर भी क्यूब दिया है, तो शिफ्ट एंड दैट बटन क्यूब हो गया, +5। फिर से x के लिए ये वाला बटन, स्क्वायर +3x, सॉरी माई मिस्टेक, x, हाँ मैं मिस्टेक क्या कर रहा हूँ, शिफ्ट बटन दबा रहा हूँ, सो दैट इज़ माई मिस्टेक, अल्फा दबाना है, x - 4। तो मैंने एक इक्वेशन दे दिया, तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या करना है, कॉमा दे के लिखना है क्या, नो कॉमा नहीं देना, कॉमा बिल्कुल भी नहीं देना, कोलन देना है। सो कोलन यहाँ पे दे देखो, कोलन, तो कोलन पिंक कलर में, तो कोलन दे देता हूँ। कोलन के बाद आपको दूसरा इक्वेशन लिखना है, 6x² + 10x + 3, फिर से कोलन दे के नया इक्वेशन 12x + 10। तो आपको ये तो समझ में आया होगा कि आप कितने भी इक्वेशन दे सकते हो, बस 2 इक्वेशन के बीच में आपको कोलन देना है। लेट अस राइट द लास्ट इक्वेशन। अभी हमारे पास 4 ही है, इसलिए मैं 4 ही लिख रहा हूँ। आपके पास 10 इक्वेशन होंगे तो भी चलेगा, 11 इक्वेशन होंगे तो भी चलेगा, जितने इक्वेशन है उतने दे दो आप। तो आपके पास जितने इक्वेशंस अवेलेबल है हमने लिख दिए। अभी उसके बाद आपको कैल्क बटन एक बार प्रेस करना है, प्रेस द कैल्क बटन। आपके स्क्रीन के ऊपर x का जो भी वैल्यू है वो पहले वाला वैल्यू दिखाता है, स्क्रीन कुछ भी दिखे, हमें हमारा जो a का वैल्यू देना है। अभी हमारा a का वैल्यू इस एग्जांपल के लिए अगर आप नोटबुक में देखोगे बाद में तो -3 है, तो अभी मैं -3 लिख रहा हूँ एंड इक्वल टू बटन एक बार दबा दिया मैंने। तो इस इक्वेशन का आंसर क्या बता रहे हो, मतलब f(a) का आंसर बता रहे हो -22, सही है। दूसरे वाले इक्वेशन का बता रहा है 27, सही है। तीसरे वाले का बता रहा है -26, सही है। और लास्ट वाले का बता रहा है 12, वो भी सही है। बस आपको कैल्क बटन के बाद ए का जो वैल्यू है वो प्रेस करना होता है। जैसे अगर आपको ए का वैल्यू चूज़ करने में भी बहुत से बच्चों को दिक्कत आती है, कन्फ्यूजन होता है। तो लेट अस एज्यूम कि आपने ए का वैल्यू रॉन्ग ले लिया, तो कैसे पता चलेगा कि आपने रॉन्ग ले लिया है। अभी मैं -3 की जगह क्या ले लेता हूँ, 3 ले लेता, तो मुझे पता कैसे चलेगा मैंने रॉन्ग ले लिया। तो देख लेते हैं।
एक्स का जो भी वैल्यू होगा पहले, स्क्रीन जो भी दिखे, डोंट वरी, हमें बस हमारा वैल्यू देना है। तो मैं अभी मेरा वैल्यू दे रहा हूँ 3, यहाँ पे 3 दिख रहा है, यहाँ पे -3 दिख रहा है, जो भी दिखने दो, मैंने वैल्यू तो 3 दिया है। सो नया वैल्यू तो यही लेने वाला है कैलकुलेशन के लिए, इक्वल टू, देखो ऐसा बड़ा वाला वैल्यू आएगा। आप टेलर्स के सारे एग्जाम्पल देखो, कभी भी हमारा आंसर 3 डिजिट में नहीं आया, किसी भी पॉलिनोमियल का आंसर हमारा 3 डिजिट में नहीं आया। सो अगर ऐसा 3 डिजिट में आंसर आ रहा है तो आपको तो समझ में आना चाहिए आपने क्या किया, ए का वैल्यू गलत ले लिया। तो आपको क्या करना है, आपको उस वैल्यू का साइन चेंज करके करेक्ट वैल्यू लेना है। तो ये वाला भी एक ट्रिक है, क्योंकि टेलर्स के जब हम पेपर वगैरह असेस करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि टेलर्स में बच्चे ए का वैल्यू लिखने में ही गलती कर देते हैं स्टार्टिंग में ही, तो उनका कैलकुलेशन नॉर्मली गलत हो जाता है। बट आप इससे तो पता चलेगा कि आपने गलत वैल्यू लिया तो बड़े बड़े नंबर आते हैं। तो आपको बड़े बड़े नंबर आएंगे 3 डिजिट या कुछ अलग आएंगे, तो आपको समझ जाना है कि दैट इज़ रॉन्ग, कुछ तो रॉन्ग कर रहे हो आप, आपको उस वैल्यू का साइन चेंज करना है। या तो मैं अभी बैक आता हूँ, बैक आने के लिए वाला बटन होता है, नहीं जा रहा शायद बैक। अच्छा, हाँ, तो मैंने अभी बस एक वेरिएबल के लिए दिखाया आपको, जैसे 2x3 5x2 3x। लेट अस सी फॉर 2 वेरिएबल्स ऑल्सो, 2 वेरिएबल के लिए भी देख सकते हैं हम। जैसे मुझे अभी x³ + y³ का आंसर चाहिए, या 2x - 5, ऐसे 2 इक्वेशन है मेरे पास, मुझे उसका आंसर चाहिए। 2x - 5 y² का सपोज चाहिए आंसर। तो आप 2 वेरिएबल हो या 3 वेरिएबल हो, कितने भी वेरिएबल हो, उसका कर सकते हो आप। कैसे कर सकते हो, देखो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन वेरिएबल्स अवेलेबल है, A B C D E X Y। सो वी आर नॉट शॉर्टेज ऑफ वेरिएबल्स, हमें कोई शॉर्टेज नहीं है वेरिएबल्स का, कितने भी वेरिएबल्स हो हम कर सकते हैं। तो लेट अस सी x³ + y³ क्या आता है। तो मैं पहले टाइप कर लेता हूँ x क्यूब के लिए आप ये पावर का बटन भी यूज़ कर सकते हो। मैंने ओके, जैसे कि हमने अभी एक वेरिएबल के लिए देखा, आप मल्टीपल वेरिएबल के लिए भी कर सकते हैं, देखते हैं कैसे करना है। तो मैंने अभी x³ लिख दिया, अभी हम पावर में ही है तो मैं नीचे आने के लिए राइट की यूज़ कर रहा हूँ, प्लस अभी हमें y लिखना है। तो मैं अभी उसका क्यूब करने के लिए ये वाला बटन भी यूज़ कर सकते हो आप, या इसके ऊपर भी x³ लिखा है, तो लेट्स यूज़ दिस बटन। तो पावर से नीचे आएंगे हम, फिर से दूसरा इक्वेशन लिखते टाइम कॉमा मत लिखो, कोलन लिखना है हमें। सो कोलन, नॉट नेसेसरी 2 ही इक्वेशन टाइप करना है। लास्ट एग्जाम्पल में हमने 4 किए थे, आप 10 भी कर सकते हो। बस लास्ट एग्जाम्पल में हमारे पास एक ही वेरिएबल था, आपके पास 2 हो 10 हो वेरिएबल्स चल जाएंगे। तो अभी मुझे टाइप करना है 2x - 5y²। इसके बाद क्या करना होता है, हमें कैल्क बटन प्रेस करना है। तो कैल्क में जो x का वैल्यू पहले से स्टोर है वो 3 दिखा रहा है, बट आपका वैल्यू होगा, अगर सपोज एज्यूम करो कि आपका वैल्यू है -1 एंड y का वैल्यू है आपका 2, ऐसा एज्यूम करो। तो हमें क्या करना है, सिंपली x का जो भी पहला वैल्यू है वो दिखा रहा है, वो तो दिखाएगा, अपना काम करेगा कैलकुलेटर। हम अपना वैल्यू देंगे, हमारा वैल्यू क्या है -1, वो तो एंटर करेंगे हम। तो यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 3, दिखने दो कुछ भी, हमें बस इक्वल टू करना है। अब कैल्सी में y का पहले से वैल्यू क्या था 0, बट वो तो नहीं है, हमारा वैल्यू है 2। तो हमें अपना वैल्यू पुट करना है। तो y की जगह अभी क्या आएगा, 2 आएगा। तो कैल्सी अभी y का वैल्यू 2 लेने वाला है, इक्वल टू करेंगे, x³ + y³ का आंसर दे रहा है वो 7। तो आप मैन्युअली भी चेक कर सकते हो, -1 का क्यूब -1 आएगा, 2³ = 8, 8 - 1 = 7। सो करेक्ट आंसर देगा ये, इसका आंसर दे रहा है -22। बट आपको लग रहा है कि आपने कुछ वैल्यू चेंज करने, आपको अगर टेबल बनाना होगा, एक्स एंड वाई के वैल्यूज़ है आपके पास, आपको टेबल बनाना है तो उसमें भी ये यूज़फुल है। आपको बस इक्वल टू करके एक्स का नेक्स्ट वैल्यू देना है। सपोज एक्स का नेक्स्ट वैल्यू है 5, वाई का नेक्स्ट वैल्यू है 8, तो आप ऐसे टेबल भी बना सकते हो। सो दिस फीचर इज़ वेरी वेरी यूज़फुल इन द कैलकुलेशन, जैसे आप स्टैटिस्टिक्स वगैरह में उसको यूज़ कर सकते हो। तो ये तो हो गया नॉर्मल कैलकुलेशन, पॉलिनोमियल वगैरह देख लिया हमने। अभी हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट या बहुत ही पावरफुल फीचर की बात करेंगे जो M1 में यूज़फुल है। तो जनरली हमारा लास्ट के 2 यूनिट जो हो मैट्राइसिस के ऊपर है। आपको पता है मैट्राइसिस के जो कैलकुलेशन होते हैं उसमें बहुत टाइम जाता है कैलकुलेशन करने में। तो अभी हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, 1 2 3 4 ये वाला, उसका इन्वर्स कैसे करना है, उसका स्क्वायर कैसे करना है वगैरह देखेंगे हम। तो मैट्रिक्स के कैलकुलेशन करने के लिए ये नॉर्मल मोड नहीं चलेगा, तो हमें मोड चेंज करना है। मोड मतलब ये आर चेंज नहीं करना, यहाँ पे आर हो डी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट मैथ्स में तो आर मोड रखेगा तो चलेगा। नॉर्मली मोड बटन एक बार प्रेस करो,
मैट्रिक्स कहाँ पे दिख रहा है, 6th नंबर पे दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे 6th ऑप्शन दबाऊंगा। हम यहाँ पे 3 मैट्रिक्स दे सकते हैं कैल्सी के अंदर, तो मैं अभी हम इसको ए बोल रहे तो हमें मैट्रिक्स ए के अंदर जाना है, अगर आप इसको बी बोलोगे तो बी के अंदर जाना है, सी बोलोगे तो सी के अंदर जाना है। हम 3 मैट्रिक्स दे सकते हैं कैल्सी को। मैं भी इसको ए बोल रहा हूँ तो ए के अंदर चला गया। देन इट इज़ आस्किंग फॉर द ऑर्डर। हमारे मैट्रिक्स में 2 रोज है एंड 2 कॉलम्स है, सो 2 रोज 2 कॉलम विच इज़ द 5th ऑप्शन। सो मैं भी मैट्रिक्स एंटर कर रहा हूँ। फर्स्ट वैल्यू इज़ 1, सेकेंड वैल्यू इज़ 2, थर्ड वैल्यू इज़ 3, फोर्थ वैल्यू इज़ 4। वैल्यूज़ में भी डिफर, मैंने सिंपल एग्जांपल एक समझने के लिए लिया था। तो मैट्रिक्स एंटर कर दिया, स्क्रीन अभी कुछ नहीं हो रहा, तो आपको बस AC बटन दबा देना, बट दबा दो, AC बटन दबा दो, कोई नहीं, कुछ नहीं होगा। अगर आपको लग रहा है कि आपको 2 मैट्रिक्स देने थे, अभी कैसे दें, फिर से इधर जाना है क्या, नो नो नो, फिर से उधर नहीं जाना है। डोंट गो इन द मोड ऑप्शन अगेन। अभी हमारा मोड ऑप्शन ऑलरेडी मैट्रिक्स चल रहा है, यहाँ पे मैट नहीं था पहले, अभी मैट आ रहा है। सो यहाँ से मैट्रिक्स के अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कैसे करेंगे, हमें और एक मैट्रिक्स देना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो जो 4th की दिखा है उसके ऊपर मैट्रिक्स लिखा है, तो उसके अंदर जाने के लिए पहले शिफ्ट दबाएंगे, शिफ्ट मैट्रिक्स। आपको लग रहा है कि और एक मैट्रिक्स देना है आपको, तो आपको पहला जो ऑप्शन है डायमेंशन, उसके अंदर जाना पड़ेगा अगर कुछ नया मैट्रिक्स देना होगा तो। सो लेट अस गो इन द डायमेंशन। मुझे अभी बी मैट्रिक्स देना है, तो मैं सेकंड ऑप्शन चूज़ कर रहा हूँ। इट इज़ ऑल्सो 2/2, सो 5th ऑप्शन, 5, 6, 7 एंड 8। सो हो गया। फिर से AC बटन, कोई बात नहीं, वो स्टोर हो जाएगा। बट कुछ समय बाद आपको पता चलता है कि आपने एक एंट्री गलत किया, तो आप उसको एडिट भी कर सकते हो। सो आपको कैसे करना है दिखाता हूँ। शिफ्ट देन 4। अगर आपको लग रहा है कि आपने कुछ गलत किया है, तो हमारे जो मैट्रिक्स है वो सारे के सारे डाटा में स्टोर है, तो आप उधर जाके मैट्रिक्स एडिट कर सकते हो। मैंने मैट्रिक्स ए लिया, तो यहाँ पे जाके आप एडिट कर सकते हो, बट मुझे नहीं करना, तो मैं बैक आ जाता हूँ। फिर से वो बता देता हूँ, डाटा में जाके आप मैट्रिक्स एडिट कर सकते हो अगर कुछ एंट्री गलत लग रहा है आपको। ठीक है, नॉर्मली ऐसे करते हैं हम। अगर आपको मैट्रिक्स ए का स्क्वायर चाहिए या क्यूब चाहिए तो कैसे करना है देखते हैं। पहले लेट अस सी स्क्वायर देख लेते हैं, कोई बात नहीं। हाँ, तो अभी कुछ नया मैट्रिक्स देना होगा तो डायमेंशन में जाना है। आपको लग रहा है कुछ गलत किया तो डाटा में जाना है। अगर आपने सबसे सही किया है तो हमारे जो मैट्रिक्स है वो नीचे स्टोर हो रहे हैं। 3 में मैट्रिक्स ए स्टोर हो रहा है, 4 में मैट्रिक्स बी, 5 में कुछ भी स्टोर नहीं होगा क्योंकि हमने कुछ दिया ही नहीं है। सो लेट अस टेक थर्ड ऑप्शन। तो स्क्रीन के ऊपर मैट ए आ रहा है, हमें उसका स्क्वायर करना है। तो ये जो नॉर्मली एक्स स्क्वायर का जो बटन है वो काम करेगा इसके लिए, तो आपको बस वो एक्स स्क्वायर का बटन दबा के इक्वल टू करना है। तो जो भी स्क्वायर आ रहा है वो सही आ रहा है, 7, 10, 15, 22, यस इट इज़ करेक्ट। तो हमने स्क्वायर देख लिया, अभी क्यूब देखेंगे कैसे आता है। तो लेट अस AC, फिर से शिफ्ट मैट्रिक्स, मैंने मैट्रिक्स ए चूज़ किया। यहाँ पे क्यूब दिख रहा है बच्चों, तो शिफ्ट एंड क्यूब। तो अभी स्क्रीन क्या दिख रहा है, मैट ए क्यूब, मैंने इक्वल टू कर दिया। आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है। अगर कुछ स्क्रीन ब्लैंक वगैरह दिख रहा है तो 37 दिख रहा होगा इधर, 37, 54, 81, 118। तो क्यूब कर सकते हैं हम इसमें, कोई बात नहीं, इसमें क्यूब हो जाएगा। बस अगर आपको पावर 4 चाहिए तो नहीं होगा। देखते हैं पावर 4 के लिए क्या दिक्कत आ रहा है। शिफ्ट मैट्रिक्स, मैट ए ले लिया, ये वाला पावर वाला बटन यूज़ करेंगे तो क्या होता है देख लेते हैं, पावर 4 होता है क्या देख लेते हैं। नो, इट इज़ सेइंग सिंटैक्स एरर। बट फिर भी आपको पावर ए चाहिए होगा तो आपके पास 2 ऑप्शन है, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कर दो, हो जाएगा। जैसे कि कैसे करना है बता देता हूँ। शिफ्ट मैट्रिक्स स्क्वायर, नॉर्मल जो मल्टीप्लिकेशन का बटन है नॉर्मल बटन, फिर से शिफ्ट, फिर से मैट्रिक्स ए, फिर से उसका स्क्वायर, एंड हो गया ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ए रेज़ टू 4 ही आएगा। ऐसे करना पड़ेगा अगर आपको हाइयर पावर चाहिए तो। सो दैट इज़ द फॉर स्क्वायर, क्यूब एंड पावर। तो अभी मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है वो तो अभी इसमें पता ही चला, फिर भी एक बार देख लेते हैं। सपोज आपको ए इंटू बी चाहिए, तो मैं जाऊँगा शिफ्ट मैट में 3 लूँगा, इंटू करूँगा, शिफ्ट मैट में जाऊँगा, फिर बी ले लूँगा, इक्वल टू। तो जो भी आंसर आ रहा है दैट इज़ मैट ए इंटू मैट बी, 19, 22, 43 एंड 50। आप करके भी देख सकते हो, मैन्युअली हो जाएगा। तो ऐसे नॉर्मली कर सकते हैं मैट्रिक्स के कैलकुलेशन। इन्वर्स का शायद मैंने नहीं बताया अभी तक, तो बता देता हूँ। इन्वर्स भी होता है इसके ऊपर। शिफ्ट मैट 3, अभी हमें इसका इन्वर्स चाहिए होगा तो आप देख सकते हो कहाँ पे दिया है इन्वर्स, शायद इधर ही था अवेलेबल।
इनवर्स यहाँ पे एक्स इनवर्स कहाँ पे ढूंढना पड़ेगा मुझे? अरे डायरेक्टली मैं येलो में ढूंढ रहा हूँ, ये तो वाइट कलर में दिया है, येलो में नहीं ढूंढना था मुझे। या तो ए इनवर्स, ये वाला इनवर्स वाला बटन इधर ही था। हाँ, तो जो आंसर आ रहा है वो लिख दो आप, -2, देन नेक्स्ट वैल्यू इज़ 2, सॉरी 1, देन यहाँ पे दिख रहा है -0.5 था, बट अगर आपको डेसिमल में नहीं लिखना, फ्रैक्शन में लिखना है, तो यहाँ पे क्या दिया है, -1/2 ऐसे लिखना है। देन ये वाला वैल्यू क्या दिख रहा है, 1.5 था, बट उसको लिखना होगा फ्रैक्शन में, तो 3/2 लिख देंगे, 3/2 ऐसे। तो इन्वर्स भी हो रहा है इससे, तो आपको शायद कुछ डाउट नहीं है अभी इन्वर्स में। मैं आपको डिटरमिनेंट भी बता देता हूँ, बट उधर जाने से पहले मैं आपको एडजॉइंट का एक फार्मूला लिख के देता हूँ। आगे जाके हमें एडजॉइंट भी निकालना होगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, तो उसका फार्मूला होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स, ऐसा फार्मूला है एडजॉइंट का। तो अभी पहले तो डिटरमिनेंट देख लेते कैसे आता है, फिर ए इनवर्स तो मैंने अभी बताया ही था। तो मैं फिर से शिफ्ट मैट्रिक्स में जाऊँगा, 7th ऑप्शन दिख रहा है आपको डिटरमिनेंट, उसको मैंने चूज़ किया। अभी डिटरमिनेंट के अंदर कौन सा मैट्रिक्स होना चाहिए, ए। आपको ए चाहिए तो आप बी भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। शिफ्ट, मैंने ए मैट्रिक्स चाहिए मुझे, तो मैं 3rd ऑप्शन चूज़ करूँगा, ब्रैकेट क्लोज करूँगा, जो भी आंसर आएगा दैट इज़ द डिटरमिनेंट। तो मुझे डिटरमिनेंट का आंसर मिला -2। तो मुझे इंटू ए इनवर्स करके मुझे क्या मिलेगा, अगर इसी को मैं इंटू करूँगा ए इनवर्स से, तो मुझे मिलेगा एडजॉइंट। लेट अस सी एडजॉइंट क्या आ रहा है, इंटू जो भी आंसर आया था डिटरमिनेंट को, आंसर इंटू ए इनवर्स, इनवर्स। तो लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। सो आंसर इज 4 -2 -3 1। तो आगे चल के हमें एडजॉइंट भी लगने वाला है, सो प्लीज़ फोकस ऑन दिस फार्मूला, ऐसे करना है फार्मूला। एडजॉइंट कैलसीपिक कब निकलेगा, जब डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो होगा तभी पॉसिबल है, बट अगर गलती से डिटरमिनेंट जीरो आ जाता है तो एडजॉइंट इज़ नॉट पॉसिबल ऑन द कैलकुलेटर। सो इतनी सारी चीज़ें हैं जो आप डायरेक्टली कैलसी के ऊपर कर सकते हो, आपको मैन्युअली ए स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे आप कर सकते हो। और एक मुझे बताना था कैलसी मैट्रिक्स के अंदर, तो मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ। अभी मुझे नॉर्मल कैलकुलेशन करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जो मोड है मैट मोड, उससे मैं बाहर आने वाला हूँ। तो नॉर्मल कैलकुलेशन करना होगा तो मुझे कॉम्प मोड में जाके ही करना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क। बट एट एनी स्टेज आपको लग रहा है कि कैलसी ख़राब हो गया या काम नहीं कर रहा, आपको पैनिक नहीं होना है बिल्कुल भी। आपको क्या करना है, शिफ्ट एंड सेटिंग ऑल क्लियर कर दो, आपका कैलकुलेटर ठीक से काम करने लगेगा। बट डोंट गेट पैनिक, ऐसा मत सोचो कि कैलसी ख़राब हो गया। अभी कुछ कैलकुलेशन होते हैं, जैसे अभी मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ, 1 2 3 3 5 7, ऐसे जनरली कुछ भी ले रहा हूँ, रैंडमली ले रहा हूँ, नॉट नेसेसरी आप ऐसे ले लो, -2 4 एंड -1। अभी आगे जाके हमें क्या करना होगा कि ये जो एंट्री है उसके नीचे मुझे यहाँ पे जीरो करना है, यहाँ पे जीरो करना है। तो उसके लिए भी कैलसी का यूज़ कैसे कर सकते हो आप, क्योंकि कुछ बच्चों को ये जो ऑपरेशन होते हैं, अभी इसको जीरो करेंगे तो क्या करना पड़ेगा मुझे, रो 2 को जीरो करना होगा, तो रो 2 के ऊपर ऑपरेशन करेंगे हम, रो 2 -3 टाइम्स रो 1, एंड रो 3 का भी साइमल्टेनियसली कर सकते हैं हम, रो 3 यहाँ पे अलग अलग साइन है तो एडिशन करेंगे हम, अगर सेम साइन होगा तो सब्ट्रैक्शन करेंगे, रो 1 से करेंगे हम, +2 R1 ऐसे करेंगे। तो ये जो ऑपरेशन होते हैं वो हमें आगे जाके बहुत बार करना होगा, ये नॉर्मली कुछ बच्चों को दिक्कत देते हैं। तो इसको कैलसी के ऊपर कैसे करना है एक बार देख लेते हैं। तो हम किसके ऊपर ऑपरेशन कर रहे हैं, रो 2 एंड रो 3 के ऊपर, बाय यूजिंग रो 1। तो रो 1 के ऊपर कुछ ऑपरेशन नहीं है, तो एज इट इज़ 1 2 3 एज इट इज़। अभी ये जो ऑपरेशन है वो कैलसी के ऊपर कैसे करेंगे हम, तो आप अपने दिमाग में कुछ तो रखो कि आप R1 को X बोल रहे हो, एंड सपोज R2 को क्या बोल रहे हो, A बोल रहे हो, R3 को B बोल रहे हो, ऐसे कुछ तो दिमाग में रख दो आप। तो सपोज आपको ये वाले ऑपरेशंस करने हैं, एंड तो आप पहले से कुछ एज्यूम करो कि R1 को मैंने X लिखा, अभी इसको इरेज करके कुछ भी बोल सकते हैं हम, R1 को A बोलो, R2 को B बोलो, R3 को C बोलो, जस्ट फॉर नोटेशन है वो।
तो कैल्सी में आपको क्या करना है, कैल्सी का यूज़ कैसे करना है, तो हमें पहले क्या लिखना है, R2 माइनस 3R1, बट R2 को नाम क्या दे रहे हैं हम, बी नाम दे रहे हैं, तो मैं लिखूंगा बी इधर दिख रहा है दोस्तों स्टूडेंट्स, तो बी इधर दिख रहा है तो अल्फ़ा बी माइनस, उसके बाद दिख रहा है 3 उसके बाद दिख रहा है R1 लिखो मत, क्या लिखना है, ए लिखना है, शिफ्ट ए। देन कॉमा मत दो आप, कॉमा नहीं देना, जैसे हमने टेलर्स के लिए देखा कि अगर कुछ अलग इक्वेशन होगा तो कोलन देना है, तो हम कोलन देंगे। आपको लिखना है अभी R3 प्लस 2R1, बट R3 नहीं लिखेंगे हम, R3 को हम एज्यूम कर रहे हैं C, सो C प्लस 2, R1 को एज्यूम कर रहे हैं हम A, तो A। तो इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। ये जो कुछ बच्चों को कैलकुलेशन समझ में नहीं आता, बट इनको कोएफिशिएंट तो समझ में आनी चाहिए कि क्या लेना है, उतना तो समझ में आना चाहिए। देन बाकी का जो काम है वो आपके लिए कैल्सी करने वाला है। सो मैं अभी क्या कौन सा बटन प्रेस करूँगा, कैल्क बटन एक बार प्रेस करूँगा। बी का कुछ तो वैल्यू होगा, वो पहले से 0 होगा, बट 0 नहीं है हमारा बी का वैल्यू, बी मतलब रो 2 के वैल्यूज़ देंगे हम। यहाँ पे ही लिख देता हूँ मैं ABC। ए मतलब जब कैल्सी आपको ए की वैल्यू पूछेंगे तो आप रो 1 के वैल्यूज़ देंगे, बी मतलब रो 2, सी मतलब रो 3। यहाँ पे मैं पेंसिल से लिख सकता हूँ, बाद में इरेज भी कर सकता हूँ। सो बी मतलब मुझे 3 लिखना है, 3 लिख दिया, कुछ भी हो यहाँ पे कुछ भी हो, आपको 3 लिख दो, इक्वल टू करो। नाउ ए का वैल्यू देंगे हम 1, नाउ सी का वैल्यू देंगे -2। ये तो हमें पता ही था 0 ही आएगा, दूसरा इक्वेशन का वैल्यू 0 ही आएगा, यस ये तो पता ही था, 0 आने के लिए कर रहे थे हम। अभी नेक्स्ट बार जब पूछेगा वैल्यू तो हम ये कॉलम 2 के वैल्यू देंगे, कॉलम अभी ये वैल्यू हो गया हमारे, इसको टिक करेंगे हम पेंसिल से कि ये वैल्यू तो दे दिए। अभी जब नेक्स्ट वैल्यू पूछेंगे तो इससे यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, बी का वैल्यू 5, ए का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 4, बस इक्वल टू कर रहा हूँ मैं। तो जो भी आंसर आएगा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ -1, नेक्स्ट आंसर आ रहा है वो मैं नीचे लिख रहा हूँ 8, तो इसके लिए भी हो गया, मैंने पेंसिल से टिक कर दिया। अभी मैं फिर से इक्वल टू करूँगा, बी का कुछ भी वैल्यू हो, 5 दिख रहा है वो प्रीवियस वैल्यू दिखाता है, बट 5 नहीं है ना नेक्स्ट, तो नेक्स्ट वैल्यू जो भी है वो मैं दे दूंगा 7, मैं बस इक्वल टू करूँगा। ए का वैल्यू क्या है हमारा नया 3, तो एंटर करके बस इक्वल टू कर दूंगा। सी का वैल्यू क्या है नया -1, एंटर करके बस इक्वल टू कर दूंगा। जो भी आंसर आएगा मैं यहाँ पे लिख दूंगा -2 एंड यहाँ पे लिख दूंगा 5। सो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो रॉ ऑपरेशंस के लिए कैलकुलेटर, तो इट विल बी बेनिफिशियल। आप इससे करोगे तो आपके रॉन्ग आने के चांसेस या गलत होने के चांसेस बहुत मिनिमम है, 0 ही है, गलत हो ही नहीं सकता। बस आपको ये पेंसिल से लिख दो ABC रेफरेंस के लिए। सो दिस इज़ फ्रॉम माय एंड, थैंक यू ऑल।